So very good morning to everyone. So now we will discuss about the Taylor series, which is in semester 4 of paper 5th, and it is in course in MJC. So what is Taylor series and Lorentz series? ये दो सीरीज हम लोग पढ़ेंगे. हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कासी इंटीग्रल थ्योरम एंड कासी इंटीग्रल फार्मूला. ये दोनों हम लोगों ने पढ़ लिया है. इससे रिलेटेड हम लोगों ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी कर लिए हैं. और आज हम लोग टेलर सीरीज पढ़ेंगे और व्हाट इज लॉरेंट सीरीज, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग आज देखेंगे. ठीक है. तो व्हाट इज टेलर सीरीज? टेलर सीरीज, इफ एफ जेड इज एनालिटिक, एफ जेड कोई फंक्शन है जो कि एनालिटिक है एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड ए सर्कुलर डोमेन डी. मतलब कोई एक सर्कुलर डोमेन है डी, जिसका रेडियस क्या है, आर नॉट है, एंड इट्स सेंटर क्या है, जेड इक्वल टू जेड नॉट है. तो लॉरेंट ने कैसे एक्सपेंड किया था उसको, वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं. तो लिखेंगे इसको, if fz is analytic at all points inside a circular domain D. मान लिया ये सर्कुलर कोई डोमेन है और इस जिसकी रेडियस आर नॉट है, और ये पॉइंट सेंटर क्या है, z इक्वल टू जेड नॉट है, विथ डोमेन D विथ इट सेंटर एट z इक्वल टू जेड, एंड रेडियस क्या है, आर नॉट. इसकी रेडियस क्या है, इस सर्कुलर रेडियस जो है आर नॉट है. देन हम लोग फॉर एवरी z इनसाइड D हम लोग कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं इसको. तो कैसे एक्सपेंड करेंगे, एफ जेड इक्वल टू एफ जेड नॉट पहला टर्म, ठीक है, प्लस एफ डैश जेड नॉट, मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जेड नॉट अपॉन फैक्टोरियल 1, ये फैक्टोरियल 1 बोलते हैं, ठीक है, इंटू जेड माइनस जेड नॉट. ठीक है, ये दूसरा टर्म हो गया. तीसरा टर्म इसी का हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन, एफ डबल डैश जेड नॉट अपॉन फैक्टोरियल 2 जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर. ठीक है, प्लस एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा और ये एन तक जाएगा, एफ एंड एन अपॉन फैक्टोरियल एन. ठीक है, फैक्टोरियल एन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एन. ठीक है, तो ये हमारा टर्म को हो गया, ये यहाँ से मिटा देंगे एन तक, मतलब ये हम लोग का ये सीरीज चलती चली जाएगी. तो इसको बोल देते हैं हम लोग टेलर सीरीज. ठीक है, तो टेलर सीरीज को कैसे डिफाइन करेंगे, इफ एफ जेड इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट इनसाइड ए सर्कुलर डोमेन डी विथ इट्स सेंटर एट जेड इक्वल टू जेड नॉट एंड रेडियस क्या है, आर नॉट, देन फॉर एवरी जेड इनसाइड डी क्या हो जाएगा, एफ जेड इक्वल टू एफ जेड नॉट प्लस एफ डैश जेड नॉट अपॉन फैक्टोरियल 1 जेड माइनस जेड नॉट, प्लस दूसरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डैश डबल डैश जेड नॉट अपॉन फैक्टोरियल 2 जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर, प्लस एफ ट्रिपल डैश जेड नॉट अपॉन फैक्टोरियल 3 जेड माइनस जेड नॉट का क्यूब. इस टाइप से एन तक चला जाएगा, एफ एन अपॉन फैक्टोरियल एन जेड माइनस जेड टू द पावर एन. ये एन तक चलता चला जाएगा. तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग इन जनरल फॉर्म में, और ये इन्फिनिटी तक जाएगा. मैंने एन तक यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ये चला जाएगा इन्फिनिटी तक. ठीक है, ये चलता चला जाएगा इन्फिनिटी तक. ठीक है, तो एन तक वाले टर्म मैंने यहाँ पे लिखा है. तो इसको कैसे हम लोग इन जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको समेशन, अगर ये सारे को ऐड कर दें, समेशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ एन अपॉन फैक्टोरियल एन. ठीक है, जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एन.
ठीक है, या इसको एफ जेड हम लोग कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, ये एक तरीका है लिखने का। और इस टर्म को अगर ए एन मान लें इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एन, ठीक है, ये हमारा हो गया जेड माइनस जेड नॉट, क्या हो गया, एन, वेयर ए एन क्या है, ए एन इक्वल टू एफ एन जेड नॉट अपॉन फैक्टोरियल एन इक्वल टू एफ ए की वैल्यू क्या होती थी, 1/2 पाई इंटीग्रल एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू द पावर एन प्लस 1 डी जेड, ठीक है। तो ये ए एन की वैल्यू है, ए एन की जगह हम लोगों ने क्या रख दिया, एफ एन जेड नॉट अपॉन फैक्टोरियल एन, ठीक है। तो ये उसका जस्ट हम लोग कासी इंटीग्रल फार्मूला जो हम लोगों ने निकाला था उसी के इक्विवेलेंट हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये उसी के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये ध्यान देने वाली बात है। तो एक बार फिर से समझेंगे, व्हाट इज टेलर सीरीज। तो आप लोग के एग्जाम में ये पूछा जाता है व्हाट इज टेलर सीरीज, तो टेलर सीरीज को कैसे डिफाइन करोगे, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड ए सर्कुलर डोमेन डी विथ इट्स सेंटर एट जेड इक्वल टू जेड नॉट एंड रेडियस क्या है आर नॉट है, देन for every z inside D we can expand fz equal to fz naught plus f dash z naught upon factorial 1 into z minus z naught plus f double dash z naught upon factorial 2 z minus z naught to the power 2 plus and so on f n upon factorial n z minus z naught to the power n plus इन्फिनिटी तक ये चलता चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग एज ए समेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि एफ जेड इक्वल टू एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ एन जेड नॉट अपॉन फैक्टोरियल एन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एन। अब इसकी जगह पे हम लोग क्या रख दे रहे हैं, इसकी जगह पे ए एन रख दे रहे हैं, ठीक है ना, इसकी जगह पे ए एन रख दिए। तो ये क्या कैसे सीरीज हो जाएगी, सिग्मा एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एन, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, टेलर सीरीज। अब व्हाट इज लॉरेंट सीरीज, LAU लॉरेंट्स सीरीज। व्हाट इज लॉरेंट सीरीज, तो थ्योरम क्या है, इफ एफ जेड इज एनालिटिक एंड क्या है, सिंगल वैल्यूड ऑन टू concentric circles C1 and C2, two concentric circle C1 and C2 with its सेंटर कहाँ है, Z इक्वल टू जेड नॉट पे, and in the annulus and in the annulus between them, ठीक है। देन एफ जेड can be
represented by Laurent सीरीज। देन हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ एफ जेड इज एनालिटिक एंड सिंगल वैल्यूड ऑन टू कंसेंट्रिक, इसमें वन वन सर्किल नहीं है, इसमें टू कंसेंट्रिक सर्किल हैं जो कि एनुलस हैं, ठीक है ना। कंसेंट्रिक सर्किल C1 एंड C2 विथ इट्स सेंटर एट, क्या है सेंटर दोनों का सेम है, Z इक्वल टू Z नॉट, एंड द एनुलस बिटवीन देम, देन एफ जेड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई ए लॉरेंट सीरीज। ठीक है, लॉरेंट सीरीज कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, एफ जेड इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये पहला टर्म हो गया, और ए एन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर n हो गया, प्लस ये पहला टर्म, दूसरा पहला टेलर सीरीज वाला सिंपल टर्म आ जाएगा, दूसरा टर्म कौन सा आएगा, सिग्मा, ये n इक्वल टू 1 से चालू होगा, क्योंकि ये n इक्वल टू 0 है यहाँ पे, तो ये n इक्वल टू 1 से चालू होगा, 1 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे दूसरा कांस्टेंट बी एन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर n माइनस n। ठीक है, ये क्या है, प्रिंसिपल पार्ट है। ठीक है, इसको प्रिंसिपल पार्ट भी बोल देते हैं, पार्ट। ठीक है, तो वेयर ए एन एंड बी एन क्या है, वेयर ए एन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1/2 पाई इंटीग्रल एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर n+1, एंड बी एन क्या है, 1/2 पाई इंटीग्रल जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर n-1 एफ जेड डी जेड। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं हम लोग ये लॉरेंट सीरीज। तो एक बार फिर से समझेंगे, व्हाट इज लॉरेंट सीरीज, एंड इफ एफ जेड इज एनालिटिक एंड सिंगल वैल्यूड, मतलब उसकी वैल्यू सेम है, ऑन टू कंसेंट्रिक सर्किल C1 एंड C2 with its center z equal to z naught and in the annulus between them, मतलब दोनों आपस में कनेक्टेड हैं annulus region के थ्रू, then fz can be represented by a Lorentz series। तो लॉरेंट सीरीज एफ जेड इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर n प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर माइनस n, ये प्रिंसिपल पार्ट है, ये टेलर सीरीज पार्ट है। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं कंबाइंड लॉरेंट सीरीज। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलते हैं कुछ एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ से करते हैं। सो क्वेश्चन, expand the function fz, fz क्या दिया हुआ है, 1/z-1 इंटू z-2, ये दिया हुआ है, between the annular region, between the annular region क्या है, z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू
2। ठीक है, तो सोल्यूशन कैसे इसका करेंगे? वी हैव, व्हाट वी हैव, पहले वो लिख लेते हैं, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। वी हैव एफ जेड क्या है? 1/z-1 इंटू z-2, ये हम लोग दिया हुआ है। दिस फंक्शन इज analytic. This function is analytic at all points. At all points of the z plane except कहाँ पे? z इक्वल टू 1 and z इक्वल टू 2। Therefore क्या लिख सकते हैं इसको? इट इज possible to expand this function in the Laurent series in an annular region mod z equal to 1 and z equal to 2. Let us expand the function z equal to 2. Let us expand this function, इस फंक्शन को एक्सपेंड करेंगे अबाउट ओरिजिन मतलब z इक्वल टू 0 पे, मॉड z। ठीक है, सो इफ z इक्वल टू 1 क्या होगा? इफ z इज क्या हो जाए? यहाँ पे एफ जेड क्या दिया हुआ है? एफ जेड को कैसे लिख सकते हैं? 1/z-1 इंटू z-2, ये दिया हुआ है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1/z-2 माइनस 1/z-1, ये लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे और इसको वो सॉल्व करेंगे तो ये इस टाइप में आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं। इफ mod z इज ग्रेटर देन 1, देन क्या लिख सकते हैं? 1/z-1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/z कॉमन ले लो, 1-1/z हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो 1/z इंटू 1-1/z टू द पावर -1। ठीक है ना, इसको एक्सपेंड कर देंगे 1/z, 1 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस 1/z प्लस 1/z का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/z सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/z टू द पावर n। ये 1/z -1
को अगर एनुलर रीजन में हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा 1/z n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/z टू द पावर n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसी तरह से अगर ये क्या हो जाए, इफ मॉड z क्या हो जाए लेस देन 2, मतलब 1 से 2 के बीच में इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो 1 से 2 के एक्सपेंड करने के लिए इसको कैसे लिखेंगे, 1/1 माइनस z माइनस 2, यहाँ पे क्या है z माइनस 2। ठीक है, तो इसको भी वैसे ही बना लेंगे 1/2 कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू z/2 माइनस 1। ठीक है, इसको -1/2 का ले लीजिए कॉमन, 1 माइनस 1 z/2। ठीक है, 1 माइनस z/2 हो गया। ठीक है, टू द पावर -1। अब इसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, तो इसको एक्सपेंड करने पे क्या आएगा, -1/2 बाहर ही है। ठीक है, सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z/2 टू द पावर n। या अगर ये 1/2 को भी अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z टू द पावर n अपान 2 टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देयरफॉर हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, सीरीज को हम लोग लिख सकते हैं एफ जेड इक्वल टू 1/z माइनस 2 माइनस 1/z माइनस 1। ठीक है, तो अब सिंपली इनकी जगह पे ये टर्म और ये टर्म दोनों रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू सिग्मा माइनस n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z टू द पावर n अपान 2 टू द पावर n प्लस 1, 2 टू द पावर n प्लस 1, ये पहला टर्म हो गया। माइनस दूसरा टर्म कौन सा आया है, सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/, इसको भी z को भी अंदर ले जाएंगे तो इसको क्या हो जाएगा, सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/z टू द पावर n प्लस 1 हो जाएगा, 1/z टू द पावर n प्लस 1। फॉर ये किसके लिए है, 1 लेस देन मॉड z लेस देन 2, मतलब 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में ये एक्सपेंड करने पे ये आएगा। ठीक है ना, ये लॉरेंस सीरीज का एक्सपेंशन। ये हम लोगों ने न्यूमेरिकल देख लिया इसका कि कैसे एक्सपेंड करते हैं। तो ये हम लोगों ने क्या लेके चला, पहले हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ ये एनालिटिक है और कैसे इसको लिख सकते हैं हम लोग। तो एनालिटिक हमारा फंक्शन कहाँ पे है, ठीक है, तो एनालिटिक एक्सपेंड द फंक्शन ऑफ बिटवीन एनुलर रीजन z इक्वल टू 1 टू 2। सो व्हाट वी हैव, पहले वो हम लोग लिख लेते हैं कि क्या है और उसकी कंडीशन क्या है। ठीक है ना, तो वी हैव एफ जेड इक्वल टू 1/z माइनस 1 z माइनस 2, दिस फंक्शन इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स ऑफ z प्लेन एक्सेप्ट z इक्वल टू 1 टू 2, देयरफॉर इट इज एनालिटिक। क्या होगा, टू एक्सपैंड, इट इज पॉसिबल टू एक्सपैंड दिस फंक्शन बाय यूजिंग लॉरेंस सीरीज। ठीक है, तो ये लॉरेंस सीरीज के थ्रू हम एक्सपेंड कर सकते हैं इसको। अब इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, चूँकि इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा हमको, तो एफ जेड को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। इसके बाद फिर 1 बाई 1 हम लोग ने देखा कि इफ़ मॉड जेड इज ग्रेटर देन 1 होगा तो इसको कैसे, इस टर्म को कैसे एक्सपेंड करेंगे, ये लास्ट में जो लिखा हुआ है वो टर्म आ जाएगा। अगर जेड क्या हो जाए लेस देन 2, चूँकि हमारी कंडीशन यहाँ पे दी हुई थी कि जेड इज लेस देन 1 और जेड इज लेस देन 2। ठीक है, तो ये हम लोग को देखना पड़ेगा कि कंडीशन क्या है, किस कंडीशन के साथ वो एक्सपेंड करवा रहा है। ठीक है, तो वो हम लोग को देखना पड़ेगा। तो ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। एक और जस्ट क्विक हम लोग करते हैं, इसके बाद एक असाइनमेंट दूंगा, इसके बाद स्टॉप करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है,
find the Lorentz series function, find the Lorentz series function fz is equal to 1 upon z square into 1 minus z, 1 minus z, ठीक है। about z इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व कर देंगे, सोल्यूशन एफ जेड क्या दिया हुआ है, 1 अपान जेड स्क्वायर 1 माइनस जेड दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 अपान जेड स्क्वायर इंटू 1 माइनस जेड टू द पावर -1, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, 1 अपान जेड स्क्वायर इंटू 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। तो ये क्या बचेगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 अपान जेड स्क्वायर प्लस 1 अपान जेड प्लस 1, ये इस टाइप से चलता चला जाएगा और ये एक समेशन यहाँ पे आ जाएगा, ये दो टर्म अलग हो जाएंगे, n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी जेड टू द पावर n, ये इसका क्विक आंसर है, ठीक है। तो कैसे एक्सपेंड करेंगे वो हम लोग देख लिए, ठीक है। अब एक मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे रहा हूँ, आप लोग इसको करिएगा। असाइनमेंट क्या है, इसको आप लोग करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपैंड 1 अपान जेड स्क्वायर -3z प्लस 2 फॉर, कंडीशन क्या दी हुई है, नंबर 1 0 mod z 0 to 1, दूसरा कंडीशन क्या दी हुई है, 1 लेस देन mod z लेस देन 2, तीसरे कंडीशन क्या है, mod z ग्रेटर देन 2। तो ये 3 कंडीशन पे इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है ना, इस फंक्शन को यूजिंग लॉरेंस सीरीज, ठीक है। तो आप लोग इसको एक्सपेंड करिएगा और इसका आंसर फिर मेरे को सबमिट करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। तो एक बार जस्ट क्विकली हम लोग एक रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था टेलर सीरीज, तो पहले देखा कि टेलर सीरीज क्या होता है। तो टेलर सीरीज, इफ एफ जेड इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड ए सर्कुलर डोमेन डी विथ इट्स सेंटर एट जेड इक्वल टू जेड नॉट एंड रेडियस क्या है आर नॉट, देन फॉर एवरी जेड इनसाइड डी एफ जेड इक्वल टू एफ जेड नॉट एफ डैश जेड अपॉन फैक्टोरियल 1 जेड माइनस जेड नॉट इंटू एफ डबल डैश जेड नॉट अपन फैक्टोरियल टू जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर 2। इसी तरह से ये n तक चला, चाहे n तक हम लोगों ने एक्सपेंड कर लिया और ये इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको इन जनरल फॉर्म में हम लोगों ने कैसे लिखा, एफ जेड इक्वल टू n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ एन जेड नॉट फैक्टोरियल n जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर n, फिर सिग्मा ये ए एन, इसकी जगह पे हम लोगों ने क्या रख दिया, ए एन जेड माइनस जेड नॉट। तो ये कहलाता है हमारा टेलर सीरीज। तो आप लोग के एग्जाम में ये पूछा जाता है व्हाट इज टेलर सीरीज, एक्सपेंड द फंक्शन यूजिंग टेलर सीरीज, इस टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिए जाते हैं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा लॉरेंस सीरीज, व्हाट इज लॉरेंस सीरीज, इफ एफ जेड इज एनालिटिक एंड सिंगल वैल्यूड ऑन 2 कंसेंट्रिक सर्कल C1 एंड C2 विथ इट्स सेंटर एट क्या है जेड इक्वल टू जेड नॉट एंड इन द एनुलस बिटवीन देम, देन एफ जेड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई ए लॉरेंस सीरीज। तो लॉरेंस सीरीज में हमने देखा कि 2 टर्म आते हैं, एक पहला वाला तो टेलर सीरीज वाला आ जाएगा, दूसरा एक एडिशनल टर्म आ जाएगा। तो ये bn वाला जो है ये एडिशनल टर्म आ रहा है,
इसको जिसको हम लोग प्रिंसिपल पार्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पे हम लोग ने अब जेड इक्वल टू एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ये जेड नॉट टू द पावर एन, ये लॉरेंस टेलर सीरीज का हो गया। और ये एडिशनल टर्म जो आया एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर माइनस एन, ये प्रिंसिपल पार्ट, ठीक है। तो ये दोनों टर्म क्या कहलाते हैं, लॉरेंस सीरीज, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 किया कि एक्सपेंड द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू 1/z-1 इंटू z-2 between एनुलस रीजन z इक्वल टू 1 to 2। तो इसमें पहले हम लोगों ने फंक्शन लिख लिया, फिर इसको फैक्टराइज कर दिया, फिर 1 by 1 एक्सपेंड किया, तो ये इसका आंसर था। और इसके बाद एक क्विक क्वेश्चन किया हम लोगों ने कि इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, अबाउट क्या है ओरिजिन, ओरिजिन मतलब z इक्वल टू 0 पे। तीसरा मैंने असाइनमेंट दिया कि एक्सपेंड द फंक्शन फॉर, ये इसमें 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है 0 to 1 के बीच में एक्सपेंड करना है आप लोग को इस फंक्शन को, ठीक है। दूसरी कंडीशन है 1 to 2 के बीच में एक्सपेंड करना है। तीसरा मॉड जेड क्या हो जाए, ग्रेटर देन 2 हो जाए। तो ये तीनों कंडीशन में इसको एक्सपेंड करना है 1 by 1। आप लोग इसको करिएगा, अगर नहीं होता है तो हम लोग किसी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और इसके आगे हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे जो कि आगे की क्लासेस में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच सूरज, सो थैंक यू सो मच। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं एंड इसको आज यहीं पे समाप्त करते हैं।